computerized systems that make your car so convenient, also make it an easier target for thieves who are becoming experts at car hacking. If you saw these guys walking up to your front door, these car thieves are using sophisticated equipment to steal the signal from a key fob inside the house. आपने बहुत सारी मूवीज में कार्स को हैक होते देखा होगा और आजकल जैसा कि कार्स के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, मगर ये बुरी बात तब बनती है जब न्यू टेक्नोलॉजीज के यूजेज से वल्नरेबिलिटीज पैदा होती हैं, जिन वल्नरेबिलिटीज का हैकर यूज करके किसी भी कार को हैक कर सकते हैं। और ज्यादातर कार हैकिंग के अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी कि ब्लैक हैट हैकर्स के वो 5 मेथड्स कौन से हैं जिनके अंदर वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके किसी भी कार के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि 4th मेथड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 4th मेथड का यूज किए बगैर किसी भी कार को हैक नहीं किया जा सकता। सो इस 4th मेथड को मिस करने की गलती ना करना, वरना इस वीडियो के देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। कार हैकिंग का मतलब है किसी भी कार के इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनिपुलेट करके हैक करना और पूरे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना बिना उस कार के ओनर की परमिशन के। आजकल जैसा कि मॉडर्न कार्स एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम जैसा कि वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस पर चलती हैं, सो ब्लैक हैट हैकर्स कार के इन सिस्टम को मैनिपुलेट करके हैक करते हैं। वैसे तो ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी कार को हैक करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और टूल्स का यूज करते हैं, मगर ज्यादातर केसेस में ब्लैक हैट हैकर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो यूज 5 मेथड्स के जरिए करते हैं। सो अब बात करते हैं कि वो पहला मेथड कौन सा है जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी कार को हैक करते हैं। सो वो पहला मेथड है व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। आजकल ब्लैक हैट हैकर्स का पहला टारगेट व्हीकल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि हर कार के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसा कि ब्रेक, एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग, इंजन या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स के जरिए काम करता है। हैकर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए इस सिस्टम तक एक्सेस ले लेते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है, क्योंकि इससे सारे का सारा कंट्रोल हैकर्स के हाथों में चला जाता है और वो इसका बहुत ही इलीगल तरीके से यूज करते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता है, जो कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर और मेमोरी को कंट्रोल कर सकती है। इस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के फर्मवेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर बेसिकली एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस के ऑपरेशंस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है और उसके बेसिक फंक्शंस को मैनेज करता है। सो इसी फर्मवेयर को हैकर मैनिपुलेट करके हैक करते हैं। सो इसके बाद ब्लैक हैट हैकर्स इस फर्मवेयर के अंदर अपना मलिशियस कोड इंजेक्ट करते हैं, जो कि वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। उस मलिशियस कोड को इस फर्मवेयर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और यूं इलीगल तरीके से उस व्हीकल का सारा कंट्रोल हैकर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर वो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें पहला स्टेप है फर्मवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। इस स्टेप के अंदर ब्लैक हैट हैकर कार के ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के फर्मवेयर को सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं और फर्मवेयर को एनालाइज करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक हैकर फर्मवेयर के कोड को समझता है ताकि वो फर्मवेयर के कोड में से किसी वल्नरेबिलिटी को ढूंढ सके
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कार के ब्रेक सिस्टम का कोड अनसिक्योर है तो हैकर उस कोड के अंदर से एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ निकालता है और फिर यूं ब्रेक सिस्टम का कंट्रोल अब हैकर के हाथों में होता है। अगर किसी कार के ब्रेक सिस्टम के कोड में कोई मसला है यानी कोई वल्नरेबिलिटी है तो हैकर उस वल्नरेबिलिटी का फायदा ऐसे उठाता है कि वो इस कोड को चेंज करके अपने कोड से रिप्लेस कर देता है और यूं सारे के सारे ब्रेक सिस्टम का कंट्रोल अब हैकर के हाथ में होता है। इसका अगला स्टेप है मैलिशियस कोड इंजेक्शन। हैकर्स C++ का यूज करके कार के सिस्टम में ऐसी कमांड लिख देते हैं जो डिफॉल्ट कमांड को ओवरराइड कर देती हैं। इसको मैं आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूँ, यानी अब इसके ऊपर हैकर कंट्रोल कर लेता है और ब्रेक को वो डिसेबल कर सकता है और एक्सेलरेशन की फुल स्पीड कर देता है। बेसिकली ये सब हैकर अपने कोड के जरिए और कमांड्स के जरिए एग्जीक्यूट करवाता है। इसका अगला स्टेप है सिस्टम कंट्रोल को ओवरराइड करना। हैकर्स ECO यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के प्रोटोकॉल को बाईपास करते हैं। वो कार के मैनुअल कंट्रोल को हैक करता है। मिसाल के तौर पर वो स्टीयरिंग का व्हील कंट्रोल कर लेते हैं और ड्राइवर की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यूं इससे अब ड्राइवर और पैसेंजर की सारी सेफ्टी हैकर्स के हाथ में होती है। और यूं इस पहले मेथड में हैकर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके व्हीकल कंट्रोल सिस्टम का फुल कंट्रोल ले लेते हैं। अब बात करते हैं अगले मेथड की, जिसमें C++ का यूज करके हैकर्स किसी भी कार को हैक कर लेते हैं। वो मेथड है कैन बस प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइशन। ये मेथड एक बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि हैकर्स यूज करते हैं किसी भी कार को हैक करने के लिए। कैन यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि बेसिकली कार के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसा कि ECUs और सेंसर्स वगैरह के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये काम में आता है। फिर ब्लैक हैट हैकर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है बस के कैन प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले मेथड में बताया है कि C++ एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स इसका यूज हार्डवेयर सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं और ये उनके लिए एक वेपन का काम करती है। सो इस कैन प्रोटोकॉल की एक्सप्लॉइशन वाले मेथड में भी वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि वो डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, जिसके लिए इन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर वो यूज करते हैं। पहला स्टेप है डेटा कैप्चर। कार के कैन प्रोटोकॉल पर बहुत सारे मैसेजेस एक वक्त के अंदर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, यानी कार के अंदर अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो वो म्यूजिक सुनना चाहता है या फिर उसके अंदर इंटरनेट का यूज करना चाहता है, तो एक वक्त के अंदर वो कैन प्रोटोकॉल का ही यूज करके ऐसा कर सकता है। यानी ये तमाम काम ब्लूटूथ, वाईफाई और नेटवर्किंग वाले तमाम काम कैन प्रोटोकॉल्स के जरिए होते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स उन्हीं मैसेजेस के सिग्नल को स्निफ करता है, यानी कि फर्ज किया अगर एक पैसेंजर ने कोई म्यूजिक सुनना है और उसने अपना इंटरनेट कार के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया या फिर ब्लूटूथ के जरिए कार के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स C++ का यूज करते हुए उसके सिग्नल्स को चोरी करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स C++ की लाइब्रेरीज जैसा कि सॉकेट कैन का यूज करता है जो कि कैन मैसेजेस को रीड और एनालाइज करने में हेल्प करती है, और सिग्नल की स्निफिंग से हैकर को पता लगता है कि कौन सा मैसेज किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि ब्रेक, स्टीयरिंग या लाइट के कंट्रोल का। इससे हैकर को पता चलता है। इसका दूसरा स्टेप है मैसेज इंजेक्शन। इस स्टेप में ब्लैक हैट हैकर्स C++ के कस्टम प्रोग्राम के जरिए कैन बस प्रोटोकॉल पर एक फेक मैसेज इंजेक्ट करता है। ये फेक मैसेज ओरिजिनल सिग्नल को रिप्लेस कर देता है या उनको ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेक अप्लाई करने के लिए सिग्नल भेजा गया है तो हैकर एक ब्रेक रिलीज करने का सिग्नल इंजेक्ट कर सकता है, यानी कि हैकर अब कार के किसी भी सिग्नल को चुरा कर मैनिपुलेट कर सकता है। इसका अगला स्टेप है कैन आईडीज मैनिपुलेशन।
हर एक मैसेज के साथ एक यूनिक केन आईडी होती है जो बताती है कि ये मैसेज किस लिए है। हैकर C++ के कोड का यूज करके ताकि स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जैसा कि एयर बैग्स या स्टीयरिंग को टारगेट किया जा सके। अब आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि ये मेथड यानी कि केन बस प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इससे कार के सारे क्रिटिकल सिस्टम का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में चला जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। अब बात करते हैं अगले थर्ड मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी कार की सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। वो मेथड है वायरलेस इंटरफेस वल्नरेबिलिटीज। इस मेथड के अंदर हैकर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में मौजूद कमजोरियों को फायदा उठाकर कार को हैक करता है। यानी जब कार में ब्लूटूथ, वाईफाई या सेलुलर नेटवर्क जैसे वायरलेस इंटरफेसेस होते हैं, तो ये सब एक हैकर के लिए एक एंट्री पॉइंट का काम करते हैं कि कैसे हैकर्स वायरलेस वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं और कार के वायरलेस सिस्टम को हैक करते हैं। सो कार के वायरलेस सिस्टम को हैक करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स कुछ अटैक्स का यूज करते हैं, जिनमें पहला अटैक है रिप्ले अटैक। इस अटैक के अंदर हैकर कार की जो कि कार को लॉक करने के लिए यूज होती है, जो कि वायरलेस सिग्नल पर वर्क करती है, उस की के वायरलेस सिग्नल को कैप्चर करते हैं और बाद में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए वो सिग्नल दोबारा ट्रांसमिट करते हैं। यूं अब वो एलिजिबल होते हैं कि बिना किसी की के कार को अनलॉक कर सकें। इस प्रोसेस में ब्लैक हैट हैकर्स की के सिग्नल को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए मैनिपुलेट करते हैं और C++ के जरिए सिग्नल को मॉडिफाई करके अपने सिग्नल के साथ रिप्लेस करके इनपुट कर देते हैं और यूं कार अनलॉक हो जाती है। अब बात करते हैं कार के वायरलेस सिस्टम को हैक करने के लिए अगला अटैक कौन सा हैकर्स परफॉर्म करते हैं, तो वो अटैक है मैन इन द मिडल अटैक। बेसिकली इस अटैक के अंदर होता कुछ यूं है कि ब्लैक हैट हैकर्स कार के किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पैसेंजर ने कार के अंदर कोई सॉन्ग ब्लूटूथ के जरिए चलाया हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया होगा। यूं ब्लैक हैट हैकर उसके सिग्नल्स को कैप्चर करके कार के अंदर इंटर होता है। अब बात करते हैं उस फोर्थ मेथड की, जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी कार के सिस्टम की टाइट सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। वो फोर्थ पॉइंट है अपडेट फर्मवेयर वाया मालवेयर इंजेक्शन। ये मेथड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस का इशारा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही दे दिया था। इस मेथड में हैकर किसी भी कार के फर्मवेयर के साथ खेलता है। फर्मवेयर, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया है, कि एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। इस मेथड में ब्लैक हैट हैकर्स कार के इस फर्मवेयर को अपना टारगेट बनाते हैं और इस फर्मवेयर के अंदर अपना मैलिशियस कोड इंजेक्ट करते हैं। ये एक एडवांस हैकिंग टेक्निक है जिसमें ब्लैक हैट हैकर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कार के सिस्टम के कंपोनेंट्स को हैक करते हैं। अब बात करते हैं डिटेल से कि इस मेथड को हैकर्स कैसे यूज करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इसका पहला पॉइंट है अपडेट फर्मवेयर वाया मैलिशियस कोड इंजेक्शन। इस प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि ब्लैक हैट हैकर फर्मवेयर का डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं जो असली वर्जन की तरह ही लगता है, लेकिन उसमें कैच होता है क्योंकि उसके अंदर ब्लैक हैट हैकर्स का मालवेयर डला होता है, जिस मालवेयर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिमिलर उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिवेलप किया जाता है। और इसका अगला पॉइंट है अपडेट डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट करना। इस प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि अगर कार का फर्मवेयर अपडेट OTA यानी ओवर द एयर होता है, तो हैकर OTA सिस्टम के सर्वर को कंप्रोमाइज करके मैलिशियस फर्मवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर होता कुछ यूं है कि एक ब्लैक हैट हैकर जो पिछले प्रोसेस के अंदर उसने डुप्लीकेट फर्मवेयर इंस्टॉल किया था, उसी को अब कार के फर्मवेयर के साथ रिप्लेस करता है। अब इसका अगला स्टेप है मालवेयर इंजेक्शन।
ये प्रोसेस तब एग्जीक्यूट होता है जब मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस के जरिए ब्लैक हैट हैकर कार के ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट पर अपनी एक्सेस जमा लेता है और सारे का सारा कंट्रोल उसके हाथ के अंदर होता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ फर्मवेयर कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको अगर कोई हैकर बाईपास कर ले तो पूरी की पूरी गाड़ी का कंट्रोल उस हैकर के हाथ में होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी मेथड की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर किसी भी कार के सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। वो मेथड है डायग्नोस्टिक टूल्स का मिसयूज करना। इस मेथड के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स डायग्नोस्टिक्स टूल्स का मिसयूज करके कार के इंटरनल सिस्टम और ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का एक्सेस ले लेते हैं। बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल्स को मैकेनिक कार की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए और बाद में उसे फिक्स करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करते हैं। मगर ब्लैक हैट हैकर्स इन्हीं टूल्स के प्रोटोकॉल्स और वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके कार के सेंसिटिव कंट्रोल तक पहुंच जाता है। कि इस मेथड के अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्लैक हैट हैकर्स कार के डायग्नोस्टिक टूल्स के प्रोटोकॉल्स और कमांड्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में ब्लैक हैट हैकर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए ही यूज करते हैं कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ लिंक होती है और अच्छे से लो लेवल सिस्टम के साथ काम करती है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स तो इसको उन्हीं लो लेवल सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। यूं डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स कार के डिफरेंट सेंसिटिव एरियाज को कंट्रोल करते हैं। यूं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके और इन टूल्स के प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लॉइट करके हैकर्स कार के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं।